अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक और नया गले का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये वाले गले का डिज़ाइन आप लोग एम्ब्रॉयडर्ड सूट के ऊपर, प्रिंटेड सिंपल सूट के ऊपर इजीली बना सकती हैं। बनाना बहुत ही आसान है, तो इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर बुकरम लेना है। बुकरम की यहाँ पर चौड़ाई मैंने 10 इंच तक ली है और लंबाई तकरीबन आप 17 इंच तक ले लीजिएगा, 16-17 इंच तक। अभी यहाँ पर हम इसे फोल्ड करेंगे बुकरम को, और यहाँ पर गले की विड्थ के लिए मैं निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच तक, और डीप जो नेक है वो यहाँ पर मैं तकरीबन 6.5 इंच तक रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से गले की विड्थ और जो लेंथ है वो कम ज़्यादा कर सकती हैं यहाँ पर। अब फिर यहाँ से भी हमने 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है, और इस तरफ भी लंबाई में 6.5 इंच पर। अब यहाँ पर जहाँ पर इसकी नोक बन रही है वहाँ से हमने 1-1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, और इस तरह से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमने इन निशान को इस तरह से गुलाई वाली शेप में मिला देना है। ये देखें। और अब हमने टोटल जो अपने गले की लंबाई लेनी है वो 16 इंच तक हमने लेनी है। आप लोग गले की लेंथ जो है वो भी अपने हिसाब से देख सकती हैं। वैसे नॉर्मल इतनी 15-16 इंच तक ही होती है, तो 16 इंच तक मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम लोग 1 इंच पर इस तरह से विड्थ में निशान लगाएंगे। जो हमने गोल गला ऊपर से निशान लगाया उससे नीचे की तरफ, ये एंड वाले निशान तक। अब यहाँ इन्हीं निशान के ऊपर हम एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। ये हमने सीधी लाइन लगा ली। अब यहाँ पर हम लोग इस गले की साइड पर हमने इस तरह से सारा मतलब पूरा एंड तक हमने 1 इंच तक बराबर निशान लगाना है। ये आप लोगों ने विड्थ जो है वो कहीं से भी इसकी कम ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ये जो गले का डिज़ाइन है ना, ये गला हमने शर्ट के ऊपर पलटाना है, तो अगर कहीं से कम ज़्यादा होगा तो वो बहुत बुरा लगेगा। तो ये 1-1 इंच पर आप लोगों ने पूरा, मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ लंबाई में भी और नीचे वाली साइड पर चौड़ाई में भी और गुलाई में भी। ये आप लोगों ने मेजर करके तो फिर आप लोगों ने बराबर 1 इंच का फासला रखकर निशान लगाने हैं। अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। पहले हम अंदर से ये देखें गला कट करेंगे। अब ये देखें लंबाई से भी जो निशान लगाए ना उनके ऊपर ऊपर कटिंग कर रही हूँ। यहाँ से मैंने गला अपना थोड़ा सा छोटा कर लिया था, क्योंकि इस गले के ऊपर लेस भी अटैच करनी है ना, तो लेस मेरे पास थोड़ी सी कम थी, तो फिर इसलिए मैंने गले को साइज़ में थोड़ा छोटा कर लिया ताकि मेरी लेस जो है वो गले के ऊपर पूरी आ जाए। तो आप लोगों को मैंने जो मेजरमेंट बताई आप उतनी ले लीजिएगा, वरना मतलब 15-16 इंच तक गले की लंबाई लीजिएगा। मेरा कम थी तो फिर मुझे ऐसे करना पड़ा, और मतलब लेस कम थी तो इसलिए गला छोटा रखना पड़ा। अब ये जो सेंटर से हमने बुकरम निकाला है इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना है, इसको भी साइड पर रखेंगे। अब इसको गले को अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। अब यहाँ से नोक से हमने इस तरह से कट भी लगा लेना है। अभी गले के चारों तरफ आप देखें मैंने 1/2 इंच तक बस एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। अब यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक, ये ग्लू स्टिक लिया है। ये आप लोगों ने ये ग्लू लगानी है या फिर UHU कोई भी आप ग्लू ले सकती हैं, फैब्रिक ग्लू। उससे ये अच्छी तरह से ये साइड से बिल्कुल साथ ऐसे चिपक जाएगा, और फिर ईज़िली आप लोग इसके ऊपर स्टिचिंग कर सकती हो। कोई भी ग्लू नहीं है तो आप लोग प्रेस से भी बिठा सकती हो, लेकिन प्रेस से ये है कि वो बार बार मतलब ओपन हो रहा होता है डिज़ाइन जो फैब्रिक होता है, तो इस ग्लू से थोड़ी सी आसानी हो जाती है, और इतनी ये महंगी नहीं होती, 40-50 रुपए में ये मिल जाती है इजीली। तो ये सारी मैंने ग्लू लगा कर ये देखें कितनी सफाई के साथ अब ये सेट हो गया। अब इसको प्रेस कर लेते हैं। प्रेस हमने कर लिया, हाफ करके सेंटर में भी प्रेस से निशान डाल लिया है। अब हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है 1 इंच तक चौड़ाई में, और लंबाई में मैंने अंदाजे से ही थोड़ा सा लंबा फैब्रिक ले लिया। अब इसको फोल्ड करके हमने इसकी तकरीबन 1/2 इंच तक चौड़ाई में पट्टी तैयार करनी है। 1/2 इंच से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम सिलाई में ले लेंगे, और यहाँ पर ये जो मैंने फैब्रिक पट्टी लिया ना, ये हमारी शर्ट की साइड से जो बॉर्डर बच जाता है ना, ये वो वाला फैब्रिक है। अब यहाँ पर सुई में हमने डबल धागा डालना है, और यहाँ पर सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर डबल टांका लगाकर हमने सुई को उल्टा करके इस सारी पट्टी में से गुजारना है।
तो यहाँ पर आप लोगों के पास अगर साइड शर्ट का साइड का बॉर्डर है तो उसको भी आप यूज़ कर सकती हैं इस डिज़ाइन में, और अगर नहीं है तो फिर आप कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक ले लीजिएगा। अब ये देखिए हमने धागे को खींचते जाना और इजीली हमारी ये जो पट्टी है वो पलट जाएगी। सारा जो ये सिलाई वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है सारा अंदर हो जाएगा और बिल्कुल गुम हमारी पट्टी जो है पलटेगी। ये देखिए सारी पट्टी हमने ऐसे ही पलटा लेनी है, फिर हमने इसकी सिलाई को सेंटर में रखकर इसको प्रेस से अच्छी तरह से बैठा लेना है। तो सारी पट्टी ये देखिए सिलाई सेंटर में रखकर प्रेस कर ली हमने पट्टी को। अब हमने इस पट्टी के छोटे छोटे पीस कट करने हैं, तकरीबन 2 इंच तक लंबाई में हमने इसके पीस यहाँ पर अंदाजे से थोड़े से मैं कट कर लूँगी, अगर कम हुए तो फिर और हम पट्टी पलटा कर पीस जो है वो इसके कट कर सकते हैं गले पर लगाने के लिए। अभी हम इसको साइड पर करते हैं और यहाँ पर जो हमने नेक अपना रेडी किया था इसको हम लेंगे, इसको हमने इस तरह सीधा करना है। और यहाँ पर वैसे तो नज़र ही आ रहा होगा बुकरम का किनारा, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी नज़र आ रहा तो आप लोगों ने इस तरह से बुकरम को फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है। इस साइड से भी बुकरम को ऐसे फोल्ड करके निशान लगा लेना है। अब ये हमने चौक की मदद से निशान लगा लिए हैं, हमें पता चल गया यहाँ तक हमारा बुकरम फोल्ड हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके रखना है, जो हमारा ऊपर से किनारे पर नहीं रखना, किनारे से हाफ इंच तक छोड़कर हमने पहला ये लूप अटैच करना है। और ये लूप की जो सिलाई वाली साइड है वो अंदर की तरफ करनी है, सिंपल वाली साइड बाहर की तरफ, और दोनों लूप के सेंटर में हमने 1 इंच का फासला रखना है और यहाँ पर हाफ इंच का लूप तैयार करना है। और लूप की जो ओपन वाली साइड है ना वो बाहर की तरफ करनी है, इस तरफ बुकरम की तरफ, और जो लूप वाली साइड है वो अंदर की तरफ, जिस साइड पर अभी सेंटर में फैब्रिक की तरफ। ऐसे ये 1 इंच का फासला रखते हुए आपने एंड तक लूप लगाने हैं। फिर दूसरी साइड पर हमने जो इस साइड पर लूप लगाया बिल्कुल उसके सामने आप लोगों ने इस तरह से अटैच करते जाना है। ये हाफ इंच का मैं लूप तैयार कर रही हूँ, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो सिलाई में ले रही हूँ। ये बुकरम के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर सिलाई लगाई है लूप अटैच करते हुए। ये देखिए ये हमने अटैच कर ली है। अब हमने इसको अपनी शर्ट के ऊपर स्टिच करना है। तो शर्ट को यहाँ पर आप लोगों ने उल्टा करके रखना है और इसके ऊपर गले को भी इस तरह से उल्टा करके रखना है, शर्ट के सेंटर में भी और गले के सेंटर में मैंने प्रेस से निशान डाला हुआ है। तो अब हमारा ये गला हमने बस दोनों निशान को इस तरह बराबर रखना है और लंबाई में हमने निशान ये डाले हैं ना, तो ये बिल्कुल मतलब बराबर हमारा सेंटर में गला स्टिच होगा। यहाँ पर हम बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई हुई है ना उसके मतलब ऊपर सिलाई लगा लें, या फिर मतलब बुकरम के वो वाली सिलाई सीधी वाली साइड से नज़र नहीं आनी चाहिए। बुकरम के साथ साथ ही मैंने लगाई थी, तो बस सिलाई के ऊपर ही रखकर बुकरम के साथ साथ स्टिच कर लूँगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा कटिंग कर लेंगे। और इसकी यहाँ पर हम हल्के हल्के इस तरह से कट्स भी लगा लेंगे गुलाई में भी। और अब बुकरम को सीधी वाली साइड पर पलटा लेंगे और यहाँ से इसकी नोक भी अच्छे से निकाल लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से प्रेस से बैठा लेंगे। अभी आप ये देखें ये बिल्कुल गुम स्टिच हुआ है, हमारी ये डोरियाँ जो वाला फैब्रिक सारा अंदर कवर हो गया। तो इसको प्रेस कर लेते हैं। ये देखिए प्रेस से मैंने बैठा लिया नेक को। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं ये कंट्रास्ट कलर की छोटे साइज़ की मैंने लेस ली है, ये लेस हम अटैच करेंगे। ये देखिए लेस मेरी साइज़ में छोटी थी, मैंने हालांकि गला भी थोड़ा सा छोटा कर दिया था लेकिन फिर भी मेरी लेस कम थी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सिर्फ गले की साइड पर लंबाई में मैंने लेस अटैच की है, नीचे वाली साइड पर फिर मैंने लेस को स्किप कर दिया। मेरे पास इस तरह की और लेस भी मुझे नहीं मिली ना, वरना मैं और मतलब मंगवा लेती, लेकिन ये वाला जो डिज़ाइन है वो नहीं मिला मुझे। और फिर ड्रेस के साथ कोई और कलर भी नहीं जा रहा था तो फिर मुझे यहीं लगानी थी। फिर मैंने लंबाई तक यहाँ तक बस लगा दी, गले के एंड पे नहीं लगाई। आप लोग ज़रूर गले के एंड पर लगाइएगा, चारों तरफ आप लोगों ने लगानी है। मैंने नहीं लगाई, मैंने फिर साइड पर बस लगा दी, जितनी मेरे पास लेस थी उस हिसाब से मैंने कवर किया। अब लेस को आप लोगों ने यहाँ पर नीचे करते जाना है और किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है।
गले पर लेस हमने अटैच कर ली। अब इसके जो ये सेंटर है इसको फिल करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो सेंटर से हमने बुकरम निकाला है, इसी बुकरम को हम लेंगे और अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट हमने कर लिया। ये देखिए इतना ही फैब्रिक हमने इसके नीचे रखा और इसके चारों तरफ 1-1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब ऊपर वाली साइड से यहाँ से गले से हमारी थोड़ी सी गुलाई आई थी ना, गले से जब हमने कट किया था गले बुकरम कटिंग करते वक्त, तो यहाँ से इस बुकरम के ऊपर भी थोड़ी सी गुलाई आ गई है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सिलाई लगा लेंगे। हल्का से मैंने कट लगाए हैं 2 और फिर इसको सीधा करके हमने अब यहाँ पर इसको प्रेस कर लेना है और इसका साइड का जो बुकरम है ना उसके बराबर भी करके प्रेस डाल लेनी है। ये देखें, इसको भी मैंने ऐसे फोल्ड करके ना प्रेस से निशान डाले। अभी यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमने सेंटर वाले फैब्रिक को इस तरह से बराबर रख कर हमने स्टिच कर लेना है। मतलब ये बुकरम तो हमने सेंटर से निकाला है ना, तो बुकरम के अब ये साथ साथ हमने रखते हुए इस अपने शर्ट को किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। ये बिल्कुल बराबर आएगा। ये देखें, हमने ये स्टिच कर लिया। अब हम लोग इसके सेंटर में जो हमने डोरी डालनी है वो हम बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लिया और ये फैब्रिक भी मैंने यहाँ पर साइड की शर्ट की साइड से जो बॉर्डर बच जाता है वही मैंने लिया और इसको भी यहाँ पर मैं इसकी सीधी वाली साइड अंदर की तरफ करके इसे फोल्ड करके इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से, और इसको लंबाई में मैंने स्टिच कर लिया। ये भी सीधा फैब्रिक है। वैसे तो हम डोरी बनाने के लिए रेप फैब्रिक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने वैसे ट्राई किया था, लेकिन सीधे फैब्रिक से भी ये डोरी अच्छे से पलट गई थी। बिल्कुल बारीक डोरी बनी थी और अच्छी लग रही थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, डोरी जो है वो आप लोग की भी पलट जाएगी इस तरह से सीधे फैब्रिक से भी। ये देखें, मैंने बस थोड़ी सी मतलब वो ज़्यादा बारीक नहीं बनेगी, थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ी सी मोटी रखनी पड़ेगी। ज़्यादा मतलब ज़्यादा मोटी भी नहीं, नॉर्मल सी सही लग रही थी वैसे। तो मैंने ये सीधे सब फैब्रिक से ही बनाई है, बिल्कुल भी इसमें जोड़ नहीं था। साइड की शर्ट के जो बॉर्डर्स हैं ना उसी में से मैंने 1 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लिया और ये देखिए इस तरह से आप लोग के सामने ही मैंने यहाँ पर ये कहीं से भी वीडियो को मैंने स्किप नहीं किया, आप लोग के सामने मैंने डोरी को ये देखे पलटा रही हूँ। और अभी मैं आप लोग को डोरी की लंबाई भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि हमने लंबाई कितनी लेनी है। ये देखिए कितनी बारीक भी है, ज़्यादा बिल्कुल एक तो बारीक होती है वैसे नहीं है, सही है। अब ये देखें इसकी लंबाई 38 इंच तक है। अब इसके आगे की तरफ मैंने टसल भी लगाना है, तो टसल हम लगा लेते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर मैंने एक सिंपल फैब्रिक लिया 3 इंच तक चौड़ाई में और 3 इंच तक की लंबाई में, और एक फैब्रिक मैंने ये बॉर्डर वाला लिया। दोनों की सीधी वाली साइड्स हमने अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसे चारों तरफ से हमने स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर ये देखें सेंटर में हमने बॉर्डर वाली साइड पर मैंने सेंटर में एक छोटा सा कट लगाया और वहाँ से सारे फैब्रिक को पलटा लिया और यहाँ पर अच्छे से हमने ये देखें इसकी नोक निकाल लेनी है। और फिर अब हम इसको हल्की सी प्रेस कर लेते हैं। प्रेस मैंने कर लिया। अब हमने इसके सेंटर में छोटा सा कट लगाना है कि बस इसमें से डोरी गुजर जाए। और अब यहाँ पर जिस साइड पर हमने फैब्रिक के कट लगाया हुआ है ना वो वाली साइड हमारी उल्टी होगी। यहाँ पर हमने इस तरह से तिरछी सिलाइयाँ लगानी है। स्टार्टिंग से यहाँ से हमने एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेना है, एंड पर बिल्कुल साथ मिला देना है और फिर यहाँ पर भी एक पैर तक। ये देखें इस तरह से आएगा। अब दूसरी वाली साइड पर भी ऐसे ही आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से तिरछी स्टिच सिलाई हम लोगों ने लगानी है। ये देखें ये स्टिच कर लिया। अब इसको हम सीधा करेंगे और इसके दोनों किनारों को हमने सुई में डबल धागा डालना है और दोनों किनारों को आपस में स्टिच कर लेना है। तो ये बड़ा एक प्यारा सा इसका यहाँ पर
टसल का जो है फ्लावर सा बन जाएगा और बड़ा खूबसूरत लगता है। आप लोग जो मर्ज़ी चाहें बाहर की तरफ फैब्रिक कर लें, जो चाहें अंदर की तरफ कर लें। मैंने सिंपल बाहर की तरफ कर दिया और बॉर्डर को मैंने अंदर की तरफ कर लिया। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी, आप चाहें कंट्रास्ट वाला अंदर करें या बाहर करें। अब ये देखिए, पहले मैंने उस साइड के दोनों साइड्स को स्टिच किया, अब इस साइड के दोनों को, चारों को इकट्ठा मतलब कर देना है इस तरह से। और अच्छे से यहाँ पर घेरा लगा लीजिएगा। ये देखिए, ये फ्लावर हमारा रेडी हो गया इस तरह से। अब हम अभी बस एक साइड पर आप लोगों ने पहले टसल लगाना है, दूसरी साइड पर नहीं लगाना। अब दोबारा से हमने डोरी की एक साइड पर इस तरह से डबल टांका लगाकर फिर हमने यहाँ पर जो लूप्स लगाए इनके सेंटर से हमने गुजारना है, एक लूप छोड़कर दूसरे लूप पर, फिर उस साइड पर ऐसे ऐसे हम लोगों ने इसमें से डोरी को गुजारना है। और यहाँ पर आप लोग ना, ये मतलब पता मैंने क्या किया, मैं सुई को सीधा ही गुजारी जा रही थी, यहाँ पर फिर मेरे आगे डोरी के ना गुजारते वक्त टांका लग गया लूप के अंदर, फिर मुझे यहाँ पर खोलना पड़ा। खोल के फिर मैंने दोबारा से लगाया। आप लोगों ने सुई को उल्टा करके गुजारना है, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सीधा करके गुजार दिया मैंने, तो वो लूप के साथ स्टिच हो गया था। खैर, अब यहाँ पर ये देखें, जितनी आप लोगों ने डोरी रखनी हो उतनी रख लें। एक्स्ट्रा आप डोरी यहाँ से कटिंग भी कर सकती हैं। अब जो बाकी के लूप्स बच गए हैं उसमें से हम गुजार लेंगे। और यहाँ पर आप लोग चाहें तो डोरी को नीचे वाली साइड से, मतलब ये जो टसल वाली साइड है, ये आप ऊपर की तरफ भी निकाल सकती हैं गले के। चाहें तो जैसे मैंने डोरी पलटाई है, मतलब डोरी गुजारी है नीचे की तरफ, ऐसे भी कर सकती हैं। दोनों तरीके से आप लोग डोरी डाल सकती हैं। चाहे तो आप टसल नीचे की तरफ लटका लें, चाहे तो गले के ऊपर वाली साइड पर टसल्स को ले जाएं, आप लोग की मर्ज़ी है। अब हम दूसरी साइड का टसल लगाएंगे। तो दोनों टसल्स मैंने अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम घेरा लगा लेंगे। तो ये आप लोग घेरा ऊपर की तरफ लगाना चाहें तो डोरी ऊपर की तरफ गुजार कर लगा सकती हैं, इस तरफ लगाना चाहें तो इस तरफ लगा सकती हैं। तो ये है हमारे गले की फ़ाइनल लुक। और पहना हुआ भी ये गले का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहा था। ये मैंने अपनी अम्मी के सूट के ऊपर बनाया था और उनको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन उनको ये डोरी नीचे की तरफ अच्छी नहीं लग रही थी। वो कह रही थी कि ज़्यादा लंबा गला बन गया, तो फिर उन्होंने डोरी बाद में निकाल कर ऊपर की तरफ कर ली थी। तो ये आप लोग के अपने ऊपर है, मतलब दोनों तरफ ही अच्छा लगेगा, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो। तो मैंने जो जो मुझे मतलब पता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मेरे डिज़ाइंस आपको कैसे लगते हैं, और अगर ट्राई करें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।